आलमी सतह पर रूस यूक्रेन जंग के अलावा जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो है ईरान, जहां गुज़िश्ता 9 रोज़ से बहुत पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं और अब तक 21 अफराद जो है उसमें हलाक हो चुके हैं और ये मुज़ाहरे अभी भी जारी हैं। और इसका जो मरकज़ है वो ये है कि 13 सितंबर को एक ख़ातून थी 22 साला महसा अमीनी, उनको ईरान की अखलाकी पुलिस, एक ईरान की अखलाकी पुलिस होती है जो ये चेक करती है कि ख़वातीन ने सही से स्कार्फ लिया है, कपड़े ढीले पहने हैं या नहीं। उन्होंने उसको सिर्फ इस बात पे हिरासत में लिया कि उनके स्कार्फ से कुछ बाल नुमाया हो रहे थे और उसके बाद हिरासत में ही महसा अमीनी की मौत हो गई। और उसके बाद ख़ासी तादाद में जो यूथ है ईरान में वो बाहर आ गई है और दारुल हुकूमत तेहरान में बहुत मुज़ाहरे हो रहे हैं। ख़वातीन ने अपने स्कार्फ जलाए हैं एज़ एहतजाज के तौर पर। और जब ये अखलाकी पुलिस, जिसे गश्त इरशाद भी कहते हैं, उन्होंने जब हिरासत में लिया था उसके बाद उनका ये कहना है कि वो उनको दिल का दौरा पड़ गया, जबकि जो महसा अमीनी के वालिद और भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके सामने जो है, भाई के सामने तशद्दुद किया पुलिस ने वैन के अंदर उनके ऊपर, और जब उनकी हालत बिगड़ी तो उनको अस्पताल में दाखिल कराया मगर वो जाँबर नहीं हो सकी। ये जो हो रहा है ज़रा ईरान में, और जाहिर है ये इंटरेस्टिंग है। देखिए अब आप इसको कैसे देख रहे हैं डिपेंड्स कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट में देखें तो प्राइमरी उनका है कि ये हेड स्कार्फ या हिजाब के खिलाफ है। मेरी नज़र में ये जबर के खिलाफ, बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिर्फ ख़वातीन नहीं है, मर्द हज़रात बाहर निकले हुए हैं मिलके। अगर ये सिर्फ एक विमेंस का इशू होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले से मवाद तैयार था। लोग तंग आए हुए थे कि यार हर एक चीज में रिस्ट्रिक्शन, हर एक चीज में रिस्ट्रिक्शन। इकोनॉमी अपनी जगह 2019 में भी इकोनॉमी के ऊपर आपको याद है कि बड़ी बहुत ज्यादा राइट्स हुई थी और फिर वो फट पड़े। अच्छा, फटना बनता है क्योंकि आप ये देखें कि ये जो कवानीन है, ये जो इखलाकी पुलिस है और ये जो ड्रेसिंग की ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ ना। 1979 में वो कहते थे कि जी आपको ऐसे करना चाहिए, फिर 1981 में कानून बना कि जी आपने चादर पहननी है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल बाद ये कानून आया कि जिनके बाल नजर आ रहे हैं उनको कोड़े पड़ेंगे, और अभी हाल में 60 दिन जेल में भी, और पूरा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। इखलाकी पुलिस क्या होती है यार? हाँ, क्या आप इखलाकियात को पुलिस कर सकते हो? आई मीन आप ये जरा एक सेकंड सोचिए, अगर मकसद ये है कि जी इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर इस दफ्तर में आए अभी, या आप रोड पर जा रहे हो, तुम्हें पकड़े के यार तेरी दाढ़ी क्यों नहीं है, हाँ, और अगर तुम्हारी दाढ़ी हो भी सही, वो कहे कि नहीं वो दाढ़ी नहीं है जो हम समझते हैं कि होनी चाहिए, और तुम जेल के अंदर हो, तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। हम दाढ़ी उगा लूंगा, मैं भी दाढ़ी उगा लूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना, लेकिन मैं दिल से कभी नहीं मानूंगा। इनफैक्ट मैं इन चीजों से मतलब मुझे नफरत होने लग जाएगी, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। अच्छा, हिपोक्रेसी भी बहुत है सर, क्योंकि आप देखें 2004 में जब महमूद अहमदीनेजाद जो बड़े कंजर्वेटिव थे, वो जब सदर के इलेक्शन लड़े थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उन्होंने कहा कि नहीं जी देखें, मतलब लोगों के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, हमने सबके साथ चलना है। जैसे ही वो बने तो उसने ये गश्त इरशाद इखलाकी पुलिस बना दी। अब आए हैं सदर इब्राहिम राइसी, जो उनसे भी ज्यादा शायद राइट विंग है, बिल्कुल। और 15 अगस्त को एक नई लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बनाई, जिसमें आप सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करेंगे कि जी किसने हिजाब सही नहीं पहना। या मैं खुदा का खौफ करूं, आपको को और बेहतर। अच्छा, मोसाद आपके तेहरान के अंदर लोगों को असैसिनेट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि यार इतने बाल निकले हुए हैं या नहीं बाल निकले हुए। अभी मैं पढ़ रहा था BBC उर्दू के ऊपर, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक खातून और उसकी बेटी कह रही हैं कि उनको सिर्फ इस बात पे पकड़ा कि आपने लिपस्टिक ऐसी लगाई हुई है जिससे लोग जो हैं वो उनके जज्बात मुश्तइल हो सकते हैं। सर, एक मैं खबर पढ़ा था कि खातून थी, उनके जूते जो थे, बूट्स थे, उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़े इमोरल बूट हैं, अगर कोई मर्द इन बूट्स को देखेगा वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार आपको पता है मर्द रोबोट नहीं होते ना जी, तो हम तो पागल हो जाते हैं, हमें तो मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है ना अपने ऊपर। अच्छा, उसको जेल में डाल दिया, उनके जो हस्बैंड को बुलाया गया और उससे एक वो एफिडेविट साइन कराएगी कि आइंदा ना यार ये इस तरह के जूते नहीं पहने। ये नहीं, उससे लिखा, पहले एडमिशन कराया गया, हाँ मैंने जो ये जूते पहने ये वाकई ठीक नहीं थे और मैं अब वादा करती हूँ। और जाहिर
आपको पता है कि आपको जेल में डाल देंगे तो आप इस तरह का एफिडेविट दे देंगे। लेकिन वही आप वाली बात कि इस जबर को आप दिल से तो कभी भी नहीं मानेंगे ना। और आपने स्कार्फ पहना दिया, आपने चादर पहना दी, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी की लट निकल आई, कोई काम में गई हुई है सर, मकसद तो मकसद मोरालिटी नहीं हाँ, है, मकसद कंट्रोल है। बिल्कुल मकसद कंट्रोल है। ये एक बहुत ही पैरानॉइड गवर्नमेंट है और पैरानॉइड होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये पावर में कैसे आए? मैस पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद ना, सर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, वो रेवोल्यूशन, उसमें लेफ्ट भी थी, कम्युनिस्ट भी थे, सेंट्रिस्ट भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी। बाद में फिर मुल्लों ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, उनके पास स्ट्रीट पावर ज्यादा थी, और धीरे धीरे अपना कंट्रोल जमाता रहा। अब ये पैरानॉइड है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी ईरान में इस तरह की प्रोटेस्ट होती है, उनको कुचला जाता है। यार, हम यहाँ पर मॉडल टाउन में बहुत बुरा हुआ, कितने 12, 13, 14 लोग शहीद हुए थे, जहां भाग हुए थे। 2019 में 331 लोग इन लोगों ने भून डाले ईरानियन हुकूमत ने। अच्छा, वो प्रोटेस्ट क्यों हुए थे? क्योंकि आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। अच्छा, सिर्फ पेट्रोल की प्राइस का मसला तो नहीं था, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक खातून मासा मीनी का मसला नहीं है। लोग तपे हुए होते हैं और फिर वो एक्सप्लोड करते हैं। 2009 में भी ऐसा हुआ जब वो रिगिंग के एलिगेशंस हुई थी। अच्छा, अब लोग शिरकत करते हैं अभी भी ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम में, जो ऐसा भी वो पॉलिटिकल सिस्टम है। 2009 में लोगों ने वोट दिया, उनका ख्याल था कि हम एक मॉडरेट को, जिनका ग्रीन सिंबल था, लेकिन फिर बहुत इंटरफेरेंस हुई, बसीज का भी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की भी इंटरफेरेंस हुई। तो स्लोली जब आप एक निजाम मुसल्लत करते हो लोगों के ऊपर, वो बागी हो जाते हैं। और आपने जो निज़ाम भी रखा हुआ है कि जो भी आएगा उसको कंट्रोल तो काउंसिल करेगी ना, तो काउंसिल ही करेगी कंट्रोल नहीं। इनका निज़ाम, मतलब हम अगर समझते हैं कि हमारा निज़ाम घुमा हुआ है, कभी इनके निज़ाम को समझने की कोशिश करें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, खानों में से खून निकल रहा होगा, बिकॉज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना रिजिड भी है कि आप अगर ज़रा सा भी देखते हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार जो लोगों में मकबूलियत इख्तियार कर रहा है, आप फ़ौरन उसको जो है ना या तो हटा देते हैं या उसको बिल्कुल जो है ना कुचलने की। हाँ, मतलब ये होती है सिलेक्शन। असल हकीकत में पूरी कमेटी है वहाँ, तो पूरी कमेटी है। अच्छा, अब यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अनकरीब, बिकॉज अब वो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये चीजें बंद होती जा रही हैं। अभी वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बयान भी आया है कि जो लोग ये इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम सख्ती से पेश आएंगे। माजी में भी आपने देखा है कि बसीज मिलिशिया जो है वो भी डिप्लॉय किया जाता है अवाम के खिलाफ। अच्छा, ठीक है यार, अभी आप कर लेंगे, आप दबा देंगे, लेकिन कब तक?